अब और 3 महीने तक ईएमआई को छुट्टी, मतलब टोटल 6 महीने तक कोई ईएमआई नहीं। आरबीआई की ये घोषणा सुन के आपके मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे, लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अजी, आप क्या विजय माल्या है, या नीरव मोदी है, या सरकार के कोई जमाई है, या आप पूरा पैसा लेकर भाग जाओगे, मंत्री जी आपको एयरपोर्ट तक छोड़ने आएंगे और बैंक आपके टिकटॉक फॉलोअर की तरह आपको प्यार से देखते रहेंगे। अजी, हम ठहरे मैंगो पीपल, आम आदमी। हम तो बस आम की गुठलियां खाने में व्यस्त है और असली मैंगो पल्प तो कोई और ही खा रहा है। क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि बैंक आपको इतने आसानी से जाने देगी? अजी, ये बैंकिंग सिस्टम तो हम जैसे मैंगो पीपल के साथ ऐसा व्यवहार करती है। ईएमआई लिया है तो चुकाना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वप्निल पुराणिक और स्वप्न सरित में आप सबका स्वागत है। और आज मैं इसी विषय के बारे में बात करने वाला हूं। आरबीआई ने जो लोन ईएमआई पे मॉरेटोरियम रखा है, उसका मतलब क्या है, किस किस को इसका फायदा होगा, कितना फायदा होगा, आपके क्रेडिट स्कोर पे इसका क्या असर होगा, आपके इन सारे सवालों का जवाब आज मैं देने वाला हूं। और इसके साथ साथ हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर पे क्या असर होगा, इसके बारे में भी बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, आरबीआई ने लोन ईएमआई पे 3 महीने से मोरेटोरियम बढ़ा दिया है। पहले ये मोरेटोरियम 3 महीने के लिए था, मतलब मार्च, अप्रैल और मई, और ये मोरेटोरियम 31 मई को खत्म भी होने वाला था। लेकिन हाल ही में आरबीआई ने एक घोषणा की और उस घोषणा के तहत इस मोरेटोरियम को और 3 महीने तक बढ़ा दिया है। ये मोरेटोरियम जून, जुलाई और अगस्त तक चलेगा। इसका मतलब ये टोटल सुविधा अभी 6 महीने के लिए आप ले सकते हैं। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि ये मोरेटोरियम क्या बोला है? तो मोरेटोरियम का हिंदी मतलब होता है रोक लगा देना। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई ने और 3 महीनों के लिए आपको ईएमआई भरने से छूट दे दी है। आरबीआई ने इस छूट को जब 3 महीने के लिए लागू किया था, तो कुछ लोगों के मन में यह भावना आई थी, कम से कम 30 साल का तो टाइम दे रही है। अरे बाबू भैया जरा रुको ना, अब इस मोरेटोरियम का मतलब क्या है? क्या ये किस्तें आपकी माफ कर दी है? क्या आपका लोन माफ हो चुका है? तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये जो मोरेटोरियम का पीरियड है, पहले 3 महीने और ये 3 महीने, मतलब ये टोटल 6 महीने का जो पीरियड है, ये ग्रेस पीरियड है। मतलब इन 6 महीनों में अगर आप आपका ईएमआई नहीं पे करते तो भी चल सकता है। इसका मतलब जब ये ग्रेस पीरियड खत्म हो जाएगा, तब आपको सारे के सारे ईएमआई पे करने पड़ेंगे। और ये जो 6 महीने का पूरा जो इंटरेस्ट है, ये भी आपको एक ग्रेस पीरियड खत्म होने के बाद पे करना पड़ेगा। जब ये ग्रेस पीरियड खत्म हो जाएगा, तब आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला कि ये जो पूरा का पूरा 6 महीने का इंटरेस्ट है, इसको एक साथ पे करो। दूसरा ऑप्शन कि ये पूरा का पूरा जो 6 महीने का इंटरेस्ट है, इसको आपकी लोन की अमाउंट में ऐड करके आपका ईएमआई बढ़ा देंगे। या जो तीसरा ऑप्शन है, इसमें आपकी ईएमआई उतनी ही रहेगी, बट आपकी जो लोन की टेन्योर है उसको और 6 महीने से बढ़ा दिया जाएगा। आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट को कम कर दिया है। कुछ लोगों के मन में ये भी डाउट है, मार्केट में तो ये अफवाह फैली है कि रेपो रेट के कम होने से लोन सस्ते हो जाएंगे, लोन के इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है, अगर आपने पहले से ही कोई लोन ले रखा है तो आपकी इंटरेस्ट रेट पे कोई असर नहीं होगा। ये जो रेपो रेट कम हुआ है, उससे जो इंटरेस्ट रेट कम होंगे वो आने वाले लोन्स के लिए है। इसका मतलब अगर आप भविष्य में लोन लेंगे, तब जाके आपको इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा। कुछ लोगों के मन में यह भी सवाल होगा कि अगर 6 महीने तक वो ईएमआई पे नहीं करते हैं तो उनके क्रेडिट स्कोर पे क्या असर होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस सुविधा का लाभ लेते हैं तो आपके क्रेडिट स्कोर पे कोई असर नहीं होगा। जो हमारी एनपीए की प्रक्रिया है, उसमें अगर कोई भी व्यक्ति अपना ईएमआई 30 दिनों तक नहीं पे करता है, तो बैंकों को, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को इन्फॉर्म करना पड़ता है और आरबीआई को इन्फॉर्म करना पड़ता है। लेकिन जो भी लोग इस स्कीम का फायदा लेने वाले हैं, अगर वो ईएमआई पे नहीं भी करते हैं, तो इस प्रकार का कोई भी रिपोर्टिंग नहीं होगा। ये आरबीआई ने स्पष्ट कर दिया है। तो अगर आप इस पूरी स्कीम का फायदा लेते हो, तो आपको निश्चिंत रहना है कि आपके पूरे के पूरे क्रेडिट स्कोर पे इसका कोई भी असर नहीं होगा। अब बात करते हैं कि इस पूरी की पूरी स्कीम का, इस छूट का किसे किसे फायदा होने वाला है। तो जिन्होंने होम लोन लिया है, कार लोन लिया है, पर्सनल लोन लिया है, उन सबको इस छूट से फायदा होने वाला है। उसके साथ साथ सबसे ज्यादा फायदा जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो बिजनेसमैन है, जिन्होंने लोन लेकर रखे हैं, वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लेकर रखे हैं, उन सबको इस छूट का सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। क्योंकि जब से लॉकडाउन चल रहा है, पूरा का पूरा मार्केट बंद है, पूरा का पूरा जो सप्लाई चेन है वो ठप हो चुकी है। और ऐसी स्थिति में बहुत सारे बिजनेसमैन जो है, उनको बहुत बड़े लिक्विडिटी क्रंच का सामना करना पड़ रहा है।
अब बात करते हैं कि इस पूरी की पूरी छूट का कंपनीज पे क्या असर होगा। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनका लेवरेज रेशो बहुत ज्यादा बड़ा है, ऐसी कंपनीज का बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और ऐसी कंपनियां कौन सी है? तो टेलीकॉम सेक्टर है, पावर सेक्टर है, रोड कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है और फर्टिलाइजर सेक्टर है। ये ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका लेवरेज रेशो बहुत ज्यादा है। अब आप पूछेंगे कि लेवरेज रेशो क्या है? तो किसी भी कंपनी को शुरू करने के लिए जो कैपिटल की जरूरत होती है, उसमें इक्विटी और डेट का कितना योगदान है, इसे हम कहते हैं लेवरेज रेशियो। इस पूरी कैपिटल में डेट का योगदान अगर बहुत ज्यादा है तो उसे हम कहते हैं हायर लेवरेज रेशियो। तो जिस भी कंपनी का डेट रेशियो बहुत ज्यादा होगा, लेवरेज रेशियो बहुत ज्यादा होगा, ऐसे कंपनीज को इस पूरी की पूरी स्कीम से, इस छूट से बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। क्रिसिल रेटिंग नाम से कंपनी है और उन्होंने लगभग 9300 कंपनियों का असेसमेंट किया और उन्हें यह पता चला कि इस पूरे के पूरे पैकेज से जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको लगभग 17% का मुनाफा होगा। उन्होंने यह भी पता किया कि अगर सारी की सारी कंपनियां इस पैकेज का सुविधा लेते हैं तो लगभग 2,10,000 करोड़ की लिक्विडिटी मार्केट में छोड़ी जा सकती है। कुछ ही दिनों पहले जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा पावर, वेदांता की भारत एल्यूमिनियम और पिरामल एंटरप्राइजेज जैसी 328 बड़ी कंपनियों ने सरकार से गुजारिश की कि हमारे लिए ये 3 महीने का मॉरेटोरियम बढ़ा दीजिए। और इसी बीच आरबीआई का यह निर्णय आया। क्या आपको ये गेम इतना सिंपल लगता है कि कंपनियां भारत सरकार के पास गई, माए बाप हमारे लिए मॉरेटोरियम बढ़ा दीजिए, और सरकार ने उनकी बात मान ली? ये रॉन्ग नंबर है। अरे नहीं नहीं, जरा रुकिए, असली रॉन्ग नंबर तो अभी आगे है। ये जो 328 कंपनियां हैं जिन्होंने मॉरेटोरियम बढ़ाने की मांग की है, इनकी रेटिंग कोई खास नहीं है। अगर हम देखेंगे तो AA या उससे भी कम इन सबकी रेटिंग है। जिस भी कंपनी की रेटिंग AAA होती है वो रेटिंग बहुत अच्छी समझी जाती है, मगर ये 328 कंपनियां इस मामले में जरा गड़बड़ है। भारत में जो कंपनियों की हालत है वो सैक्रेड गेम्स के गायतोंडे की तरह हो चुकी है। सैक्रेड गेम्स में गायतोंडे के 3 बाप होते हैं और उसी तरह हमारे कंपनियों के भी 3 बाप है। पहला है ग्राहक, दूसरी है भारत सरकार और तीसरा बाप है आरबीआई। अब क्या यह तीसरा बाप इन सारी कंपनियों को गड्ढे से बाहर निकालेगा या गायतोंडे के तीसरे बाप की तरह उसकी वाट लगाएगा, यह हमें आने वाला समय ही बताएगा। सितंबर 2019 में मकिन्सी एंड कंपनी की एक रिपोर्ट आई थी और जिस रिपोर्ट में भारत में एक बड़ा कॉर्पोरेट डेट क्राइसिस आने वाला है, इस बात का अंदेशा उन्होंने जताया था। पिछले 10 सालों में लॉन्ग टर्म डेट में फंसी हुई कंपनियों की तादाद भारत में 30% से बढ़ गई है और ऐसे कंपनियों की तादाद पूरे एशिया में भारत में ही सबसे ज्यादा है। यह रिपोर्ट यह भी बताती है कि एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के समय जो स्थिति साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में पैदा हो चुकी थी, सेम स्थिति भारत में भी पैदा हो चुकी है। नवंबर 2019 में इंडिया टुडे ग्रुप ने आरबीआई के पास एक आरटीआई लगाई थी और उस आरटीआई से जो इंफॉर्मेशन आई उस पे एक उन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की और इस रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में जितना भी लोन पूरे बैंकिंग सिस्टम में बांटा था उसका लगभग 16% लोन सिर्फ 20 बड़ी कंपनियों ने लिया था और इस प्रकार से संपूर्ण इंडस्ट्री को जितना लोन मिला है उसका लगभग 50% लोन इन्हीं 20 बड़ी कंपनियों के पास था। जिस प्रकार वीआईपी कल्चर हमारे समाज का अभिन्न अंग है, ठीक उसी प्रकार हमारी बैंकिंग व्यवस्था भी लोन देते समय इस वीआईपी कल्चर का पालन करते हुए नजर आती है। एक तरफ 20 बड़ी कंपनियों को लगभग इंडस्ट्री का 50% लोन दिया जाता है और दूसरी तरफ एमएसएमई सेक्टर को सिर्फ 3% लोन दिया जाता है। अगर एमएसएमई सेक्टर की बात करेंगे तो हमारे देश में लगभग 10 करोड़ कंपनियां एमएसएमई सेक्टर में गिनी जाती है। यह एमएसएमई सेक्टर लगभग 30 करोड़ जॉब्स को पैदा करता है और अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे तो एक्सपोर्ट्स में लगभग 48% का योगदान इस एमएसएमई सेक्टर का है। हमारे देश में जितनी भी ग्रॉस वैल्यू एडिशन होती है उसका लगभग 31% हिस्सा इस एमएसएमई सेक्टर से आता है और इस पूरे एमएसएमई सेक्टर को लोन कितना मिलता है? बस 3%। और जो लार्ज कॉर्पोरेट्स सिर्फ 1 करोड़ जॉब्स पैदा करते हैं उनको पूरे के पूरे लोन में से 16% लोन दिया जाता है। अब सरकार के पास मोराटोरियम को बढ़ाने की मांग कौन कर रहा है? यही लार्ज कॉर्पोरेट्स। यही वो लार्ज कॉर्पोरेट्स ऐसे हैं जिनका लेवरेज रेशो बढ़ता जा रहा है। यही लार्ज कॉर्पोरेट्स ऐसे हैं जिन पे डेट क्राइसिस का साया मंडरा रहा है और इनका जो डेट रेटिंग है, क्रेडिट रेटिंग है, वो कम होते जा रहा है। मैंने कहा था ना, असली मैंगो पल्प कौन खा रहा है? जिस प्रकार के संकेत ये मकिन्सी रिपोर्ट और इंडिया टुडे की रिपोर्ट दे रही है, इनको हमें सीरियसली लेने की जरूरत है, वरना जो भारत में कॉर्पोरेट डेट क्राइसिस है वो बहुत ही बड़ा और भयंकर हो सकता है।
यही संकेत हमें याद दिलाते हैं आशीष गुप्ता की, जिसने 2012 में ऐसे ही कुछ संकेत दिए थे। आशीष गुप्ता क्रेडिट स्विस एजी में काम करते थे और उन्होंने 2012 में द हाउस ऑफ डेट नाम से एक रिपोर्ट पब्लिश की थी और इसी रिपोर्ट के तहत जो हमारा एनपीए क्राइसिस है इसके बारे में उन्होंने हमें आगाह किया था और इसी बेसिस पे आरबीआई ने एक्ट किया और जो पूरी की पूरी जो एनपीए क्राइसिस थी उसे काफी हद तक कंट्रोल किया जा सका। अरविंद सुब्रमण्यम की एक किताब है ऑफ काउंसिल द चैलेंजेस ऑफ मोदी जेटली इकोनॉमी और उस किताब में उन्होंने आशीष गुप्ता की तारीफ की और उनकी तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि ही वॉज वन ऑफ द हीरोज ऑफ इंडिया सॉर्डिड बैंकिंग सागा। हमारे संपूर्ण कॉर्पोरेट सेक्टर पे यह समय क्यों आ रहा है? क्योंकि डिमांड कम हो गई है। पिछले कई महीनों से डिमांड लगातार कम हो रही है और बड़े बड़े कंपनियों के प्रॉफिट कम होते जा रहे हैं। कंपनी ने जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है और उस पर जो रिटर्न आता है जिसे हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं वो अगर कम हो और कंपनी ने जो डेट लिया है उस पर जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो अगर ज्यादा हो तो इस केस में कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान फेस करना पड़ सकता है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि हमारा पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर किस प्रकार के डेट क्राइसिस में फंसा है। हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में ये जो जहर फैला हुआ है इसको निगलने के लिए शायद शिवजी को ही धरती पे आना पड़ेगा। हमारे इस कॉर्पोरेट सेक्टर को बचाने के लिए किसी नीलकंठ की आवश्यकता है जो इस पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर का जहर खुद निगल ले और इन कंपनी उसको क्राइसिस से बचाए। तो कौन हो सकता है ये नीलकंठ? तो जवाब छुपा है मलेशिया के धनहर्ता मॉडल में। 1999 में जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उसमें से कंपनीज को नुकसान से बचाने के लिए सरकार ने एक व्हीकल तैयार किया। उस व्हीकल ने पूरा का पूरा पैसा इन कंपनी में इन्वेस्ट किया और जब ये कंपनीज प्रॉफिटेबल हो गई तो अपना अपना पैसा इसमें से निकाल लिया। इसी से प्रेरित होकर 2015 में भारत ने भी नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की तैयारी की। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स क्राइसिस में फंसे थे, अटके पड़े थे, उनको उस क्राइसिस से बचाने के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट फंड ने उनमें पैसा इन्वेस्ट किया। उसके साथ साथ कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी उसमें पैसा इन्वेस्ट किया और अब जब ये प्रोजेक्ट्स प्रॉफिटेबल हो रहे हैं तब सरकार उसमें से पैसा निकाल रही है। सेम मॉडल सरकार इन कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए भी ला रही है, ऐसा इस घोषणा से पता चलता है। और हमारे सिस्टम की तो ये विशेषता ही है कि बैड मनी के पीछे गुड मनी डाले और पूरा का पूरा पैसा उड़ा दे। बहरहाल इस पूरे पैकेज से कॉर्पोरेट सेक्टर को कितना फायदा होगा, कितनी कंपनियां इस डेट क्राइसिस से बाहर निकलेगी, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। इन द मीन वाइल जो आम आदमी है, जो मैंगो पीपल है, उनको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप आपकी ईएमआई की किस्त पे कर सकते हैं तो उसे कर दीजिए, वरना आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये थी सारी बातें आरबीआई लोन ईएमआई पे मोरेटोरियम की। आप इस संपूर्ण सुविधा के बारे में क्या सोचते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे प्रीवियस वीडियो देखने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फेसबुक पे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बार बार मेरा ये वीडियो देखने के लिए, मेरे चैनल देखने के लिए मेरे चैनल पे आते रहिए। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।